और आइए आपको बताते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका ने ईरान के कितनी बार कितने ठिकानों पर हमले किया, क्योंकि ये आप जान लीजिए कि एक बार फिर से ईरान ने करीबन 3 दिनों में 310 से ज्यादा टारगेट्स को अचीव किया। जी हां, 5 दिन 3 हमले और 310 से ज्यादा ठिकानों। सबसे पहले अगर आप देखिए 17 जून को जब दोनों के बीच में एमओयू साइन हो गया था, तो फिर कब दोनों के बीच में लड़ाई हुई। सबसे पहले 7 जुलाई की बात कर लीजिए, ईरान के 80 ठिकानों पर एक बार फिर से अमेरिका ने हमला किया। 7 जुलाई को ही एयर डिफेंस सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स और रेडार साइट्स को टारगेट किया गया। और अमेरिका का कहना था कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि ईरान ने हाल ही में कई ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया था। आईआरजीसी ने कहा कि देखिए 60 से ज्यादा स्पीड बोट्स पर भी टारगेट किए गए थे और ईरान के 90 ठिकानों पर यूएस ने अटैक किया। ये 9 जुलाई का आंकड़ा है, दरअसल 7 जुलाई, उसके बाद 9 जुलाई और उसके बाद आप देखिए कि बुशेर, चाबार और बंदर अब्बास पर भी मिसाइल से हमले किए गए। और देखिए 14 लोगों के मारे जाने का अपडेट भी 9 जुलाई की इस घटना में सामने आया था। उसके बाद 12 जुलाई को, यानी तीसरा दिन 12 जुलाई को ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए गए। 140 ठिकानों पर। और आप देखिए शहर वही है, बुशेर का इलाका हो, जस का इलाका हो, चाबार का इलाका हो, और ये सारे बंदरगाह के वो इलाके हैं जहां पर अटैक किए गए। दरअसल रह रहकर अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उनके जो आप कह सकते हैं जो उनका कोस्टल एरिया है उस पर अटैक किया जा रहा है। अब अमेरिकी निशाने पर ईरानी टारगेट, ईरान के 140 ठिकानों पर अटैक किए गए। और ये हम आपको इसलिए बता रहे ताकि आप समझिए कि अब युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। स्पेसिफिक जगहों पर टारगेट किए जा रहे हैं। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अड्डों पर अटैक किए गए, उनके कंट्रोल और कमांड सेंटर पर अटैक किए गए, नौसैनिक क्षमता को वाले बेसिस पर भी अटैक किए जा रहे हैं जो कोस्टल एरियाज में मौजूद है, ताकि गोला बारूद और भंडार केंद्र पर भी अटैक किए जा रहे हैं। और ये सारे अटैक कोशिश ये की जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरीके से ईरान की पकड़ मजबूत हो या कमजोर हो, और संचार नेटवर्क पर भी अटैक किए जा रहे हैं ताकि कम से कम जो वहां पर माइनिंग, डी माइनिंग का काम है वो सुरक्षित तरीके से अमेरिका कर सके। और इसी वजह से ईरान को कमजोर करने के लिए कोस्टल एरियाज पर जो उनके तटीय निगरानी केंद्र हैं, जो सर्विलेंस सेंटर्स हैं, उन पर भी अटैक किए जा रहे हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि आखिरकार अटैक कितने किए गए, कहां किए गए, लेकिन अब वो कोस्टल एरियाज कौन कौन से, ये भी मैं आपको बड़े मैप पर दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें, यह है ईरान का पूरा कोस्टल एरिया जो करीबन 2450 किलोमीटर का है। ये देखिए 2500 और इस पूरे इलाके के अंदर मुख्य रूप से 8 या 9 बेसेस ईरान के ऐसे कोस्टल एरियाज हैं, पोर्ट्स हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 ऊपर की तरफ है, यानी आप माने कि करीबन 12 से 13। लेकिन अमेरिका का स्पेसिफिक टारगेट इन इलाकों में हो रहा है। सबसे पहले आप बात करते हैं, यह कोनार्क का एरिया जो इधर पड़ता है बंद, फिर चाबार का एरिया बिल्कुल उसके करीब में, फिर अगर आप देखें बंदर अब्बास का इलाका, बंदर अब्बास का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, जसद्वीप जो ये आप कह सकते हैं ये इलाका, फिर अबू मूसा द्वीप और सीरिया का इलाका, सिरिक का इलाका बिल्कुल बंदर अब्बास का। और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप देख रहे हो यहां पर जो है वो 34 किलोमीटर 35 किलोमीटर का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेट है, छोटी सी गलियारा है, वो यहां पर है। और अगर आप देखें बुशेर का इलाका, बुशेर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुशेर कहा जाता है कि यहां पर रशियंस की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी, रूसी साइंटिस्ट की। इसको पहले भी टारगेट किया गया था, हालांकि वहां पे रूस ने अपने सभी साइंटिस्ट को निकाल लिया गया था। लेकिन अब इन पूरे इलाकों के ऊपर, कोस्टल इलाकों के ऊपर अमेरिका ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, क्योंकि अगर इन इलाकों में अटैक कर दिया गया तो फिर जो कोस्टल पावर है, या फिर आप कह सकते हैं अपने सर्विलेंस की, अपने ड्रोन की, अपने मिसाइल की ताकत ईरान की खत्म हो जाएगी।